हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आप सभी को रैंक पॉइंट्स संदीप सर क्लासेस मैथ पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट जो टीचर को जो एग्ज़ाम जो होती है, टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम सीटेट जो होती है, उसका जो बाल विकास जो है चैप्टर, उस चैप्टर का नोट्स जो है, फर्स्ट चैप्टर जो नोट्स जो है उसका एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। यह आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपके जो दोस्त हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको शेयर करें। आज जो टॉपिक है बाल विकास से ही एक टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। क्या है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इसको देखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। एटकिंसन, स्मिथ व हिलगार्ड मनोवैज्ञानिक को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। यह तीन वैज्ञानिक को जो नाम लिया गया है उनको, ये तीन वैज्ञानिक का जो नाम रहा उनको हम क्या बोलते हैं, उन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मनोविज्ञान को साइकोलॉजी नाम दिया, कह सकते हैं। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगो से मिलकर हुई है। साइकी तथा लोगो से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का क्या अर्थ होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा। लोगस का अर्थ जो होता है वो अध्ययन होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है यह लोगों का जो है, लोगस जो है, आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। अर्थात साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक्चुअल में साइकोलॉजी कहते किसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि लिखा हुआ है मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु। मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र जो है उससे की गई, दर्शन शास्त्र से की एक शाखा के रूप में हुआ था। धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभरकर सामने आया। यह कहा गया है कि जैसे मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभरकर सामने आया। अब देखेंगे दर्शन शास्त्र से अलग विषय के रूप में अपने इस यात्रा में मनोविज्ञान को अनेक अर्थ में परिभाषित किया है। जैसे वैज्ञानिकों द्वारा जो साइकिलिस्ट लोग हैं उन्होंने अपनी भाषा में मनोवैज्ञानिक के अर्थ में परिभाषित किया है। जैसे पहला अगर यहाँ पे देखा जाए, लिखा हुआ है पहला नंबर में आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरस्तु द्वारा क्या कहा गया है, हम देखेंगे। कहा गया है नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। नए मनोविज्ञान, हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, बार बार देखने की कोशिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16 शताब्दी में, मैं यहाँ पे में होना चाहिए, में स्वीकार किया गया। यहाँ पे में होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे में होगा, यहाँ पे इसको इरेज करके देख लें, यहाँ पे में होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। तो अरस्तु द्वारा कहा गया कि नए विज्ञान जो है
नए विज्ञान जो है, नए मनोविज्ञानी को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में स्वीकारा गया। अब नेक्स्ट वो देखेंगे कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्या होता है। नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरी चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं 17वीं शताब्दी में दर्शन। अब यहाँ पे बात की जा रही है 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, एक मिनट से, सॉरी, सत्रहवीं शताब्दी में दर्शन के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। जैसे आप लोगों ने देखा कि अरस्तु द्वारा कहा गया, इसमें मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान के आने वाले मुख्य दार्शनिक पनपो नाजी थे। पनपो नाजी थे। बताया गया है कि मनिया जो थे, मनिया, मस्तिष्क का विज्ञान के आने वाले मुख्य दार्शनिक पनपो नाजी थे। पनपो नाजी थे। नेक्स्ट इसी चीज़ को देखेंगे, इसे चेतना का विज्ञान के रूप में क्या दार्शनिकों का और वैज्ञानिकों का, जो साइकिलिस्ट थे, उनका क्या विचार था चेतन के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा गया। जैसे आप देख रहे हैं कि हर शताब्दी में कुछ अलग अलग बातें की गई है। 16वीं शताब्दी में कहा गया, 17वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे बात आती है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया। चेतन का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक विलियम वुड और जेम्स सली थे। जो मुख्य मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान माना था, मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना था, उनका नाम था जेम्स विलियम था। इसके बाद में विलियम वुड थे, जेम्स सली थे। अब देखेंगे, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा है, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। आप इस लाइन को देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोवैज्ञानिक के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। ये इनका क्या स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट मैकडूगल की ये मतलब उनकी पुस्तक में बात लिखी गई कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोवैज्ञानिक के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक को उन्होंने व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान भी कहा। इस टॉपिक में देखेंगे कि इसमें आत्मा जो है, मन जो है और चेतना के विज्ञान के रूप में सामान्य न मिलने पर 20वीं शताब्दी, अब देखिए हर स्टेप में एक शताब्दी बढ़, हर 100 साल के बाद कुछ न कुछ साइकिलिस्ट द्वारा नए चीज़ों का प्रतिपादन किया गया। तो 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे सबने स्वीकार किया। ये जो 20वीं शताब्दी में जो बातें की गई व्यवहार एवं अनुभूति के विज्ञान की जो बात की गई, इन्होंने सबने स्वीकार किया और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक वाटसन थे, स्किनर थे और वुडवर्थ थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलेंगे। इस पैराग्राफ के एंडिंग हो गए। अब तीसरे पेज में हम लोग जाएंगे और तीसरी पेज में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं।
इस 33 पेज में सिर्फ इतना ही बताया गया है। अब मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोगों ने देखा कि विभिन्न साइक्लिस्ट के विभिन्न शताब्दियों में मनोवैज्ञानिक के बारे में बहुत सारे विचार किए गए। अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक की परिभाषा, मनोवैज्ञानिक की मुख्य परिभाषाएं क्या है, उस बातों को हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ मनोवैज्ञानिक के बारे में अपने विचारों को वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया, साइक्लिस्ट द्वारा रखा गया। अब मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं क्या होगी, अब देखने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। वारेन द्वारा कहा गया ये मनोवैज्ञानिक, यहाँ वारेन जो साइक्लिस्ट थे उनके द्वारा ये बात कही गई है। वारेन द्वारा क्या कहा गया? मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। फिर को एवं क्रोक्रो, इसको मिटा के थोड़ा देखेंगे। क्रोक्रो द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। और तीसरे मैकडूगल द्वारा यह कहा गया मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तब मैंने आप लोगों को सीसेट से संबंधित पहला जो चैप्टर बाल विकास शिक्षा जो है उसका पहला जो चैप्टर मैंने मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं थी इस पे विषय पे चर्चा किया। उन कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताएं जिन्होंने अपने अपने मत को रखा। इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे, इस पेज में देखेंगे कि वारेन द्वारा, उसके कोकरो द्वारा, मैकडूगल द्वारा अपनी अपनी बातों को अपनी तरफ से जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं जो है इन्होंने दी है। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।